हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है यार? ठीक है। अब मैं लेके आया हूँ इस बार 2021 गेट का जो सेट वन था उसका सारा जियोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि गेट का एग्जाम फरवरी में है। ठीक है। तो उससे पहले सारा कम से कम 10-15 साल का पूरा गेट का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जियोटेक। ताकि जियोटेक में अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आप इजी वे में बना सके। ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और देखना भी स्टार्ट करिए। ठीक है। चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें है कि ऑडोमीटर टेस्ट हुआ है किस पे? फुल्ली सेचुरेटेड क्ले है। ठीक है। फुल्ली सेचुरेटेड क्ले पे ऑडोमीटर टेस्ट होता है जो कि कंसोलिडेशन का टेस्ट होता है, जो कि आप लोगों ने लैब में भी परफॉर्म किया होगा। ठीक है। तो शुरू में क्या था ना कि ये ऑडोमीटर का सैंपल है, इस पे आपने क्या किया है कि 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगा के रखा था। ठीक है। और इससे जो है वो इक्विलिब्रियम में है, सॉइल इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है कि जो भी 50 किलो न्यूटन का आपने लोड लगाया होगा ना, तो आपका पोर वाटर प्रेशर इसके इस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो बना होगा वो सब सारा का सारा क्या हो गया होगा? बाहर आ गया होगा। ठीक है। अब सैंपल में नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि सैंपल किस में है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली ऑन इंक्रीजिंग द वर्टिकल स्ट्रेस टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है कि पहले तो 50 था, अब इसको क्या कर दिया गया? इंक्रीज करके 150 कर दिया गया है। ठीक है। सॉइल सैंपल है, पहले आपका क्या था? 50, अब इसको इंक्रीज करके 150 कर दिया गया और इमीडिएटली बताना है आपको। तो आपको पता है कि जैसे ही आपका लोड लगता है सारा का सारा जो प्रेशर होता है, चेंज ऑफ स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे बात करें तो चेंज ऑफ स्ट्रेस कितना हो गया? 150 माइनस 50 मतलब 100 का हो चुका है। ठीक है। मतलब जो चेंज ऑफ स्ट्रेस हुआ है 100 का। तो जैसे ही आप लोड लगाते हो सारा का सारा लोड कौन लेता है? वाटर लेता है। इसका मतलब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर कितना डेवलप हो जाएगा? इमीडिएटली। एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इमीडिएटली आपका कितना हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। ठीक है। 100 का हो गया। अब 100 का हो गया तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस? तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव इजकल टू टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल कितना है? 150 है, लेकिन पोर वाटर प्रेशर है 100 का, तो दिस इज द 50। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ पोर वाटर प्रेशर तो कितना हुआ, मतलब टोटल जो है वो तो 100 ही है ना। नहीं, 50 जो था वो भी तो है ना। तो टोटल मीन्स टोटल प्रेशर कितना है? तो 100 जो चेंज ऑफ स्ट्रेस हुआ था और पहले से 50 था, तो 150 का टोटल है। तो टोटल माइनस मोर वाटर प्रेशर इजकल टू 50 हो जाएगा। चेंज ऑफ स्ट्रेस हुआ है, मतलब मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक सैंपल था, इस पे पहले से 50 था और मैंने इस पे अभी 100 और लगा दिया है, तो टोटल कितना हो गया? 150 हो गया ना। लेकिन पोर वाटर प्रेशर किसके कोरस्पॉन्डिंग डेवलप होगा? जो नया आपने स्ट्रेस लगाया उसके कोरस्पॉन्डिंग। ये तो पुराना लगा हुआ था, इसीलिए एक्सेस पोर वाटर प्रेशर 100 के कोरस्पॉन्डिंग डेवलप हुआ। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस जो आपका होगा वो 150 माइनस 100 होगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 50। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, गेट का एग्जाम है, टाइम आपको कम लगाना है। ठीक है। तो आपने जैसे ही निकाल लिया कि 100 आपका क्या आ चुका है? 100 आपका आ चुका है क्या? ये दैट इज द पोर वाटर प्रेशर। ऑप्शन चूज कर लेंगे 0, 50, 100 एंड 150। इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बस करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा देना है ताकि आपका टाइम जल्दी जल्दी वो हो जाए। ठीक है। अब आता है कि एक पार्शियली सेचुरेटेड सैंपल है। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट उसका दिया हुआ है W इजकल टू 25%। बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, गामा बल्क है, पार्शियली सेचुरेटेड है। गामा बल्क 18.5 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? गामा W G इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट प्लस 1 प्लस E होता है। ठीक है। अब आपको दिया हुआ है कि GS का भी वैल्यू दिया हुआ है 2.65 एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है दैट इज 9.81। ठीक है। 9.81 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट, मतलब फुल सैचुरेशन पे यूनिट वेट कितना है वो आपको बताना है। ठीक है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला आपको पता है कि गामा सेट क्या होता है आपका? गामा डब्ल्यू G प्लस E बाई
1 प्लस ई। अगर इस वाले इक्वेशन से अगर हम ई का वैल्यू निकाल लेंगे और वो अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका गामा सेट इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। 18.5 हो गया, गामा डब्ल्यू कितना है 9.81। ठीक है, जी का वैल्यू क्या है 2.65, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 0.25 बाई 1 प्लस ई। तो 1 प्लस ई इजकल टू क्या हो जाएगा 9.81, 2.65, 1.25 बाई 18.5 और ई इजकल टू क्या हो जाएगा दिस माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप निकालेंगे ना तो ई का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। कैलकुलेशन सो दिस कम्स आउट टू बी 0.78। ठीक है, 0.78 आ गया। अब मुझे आप गामा सेट का वैल्यू बता दीजिए। तो गामा सेट इजकल टू कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू 9.81, जी का वैल्यू 2.65, ई का वैल्यू 0.78 बाई 1 प्लस 0.78। ये कितना आ गया बताइए जल्दी से। तो ये आ रहा है 3.43, 1.78। बस आपको अब वैल्यू निकाल देना है 9.81, 1.78। So this comes out to be 18.90 आ रहा है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन जो आपका 18.9 के करीब है। ठीक है, हो सकता है सर्टेन अमाउंट कहीं पे इधर उधर हुआ हो कुछ, तो उसकी वजह से हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं फिर से ना। हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो, प्रोसेस तो वही है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है। ये आपका जो टोटल आता है दिस कम्स आउट टू बी 1.76 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू होगा दिस इज नथिंग बट 0.76। ठीक है, तो ये 76 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कितना छोटा सा माइन्यूट के चलते जो आंसर है वो थोड़ा सा डेविएशन हुआ है। यहाँ केवल 3.1 होगा। ठीक है, और ये 6 होगा। अब देखते हैं 9.81 multiplied with 3.41, 1.76। देखिए अब जो आंसर है वो 19.01 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है, तो आपको ये सब जो माइन्यूट कैलकुलेशन है ना वो ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एक है 18.50 भी है। अगर मान लीजिए कि पहले के हिसाब से अगर आप निकालते तो 18.9 था, ध्यान नहीं जाता, आप डायरेक्ट इसको टिक मार देते, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना है कि माइन्यूट जो आप कैलकुलेशन करते हो, ठीक है, राउंड ऑफ करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सही से राउंड ऑफ कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सही करेक्ट आंसर को देखिए कि कौन किसके ज्यादा नजदीक है। ऐसा नहीं कि आंख मून के बस 18.9 आया था, 18.9 आया था, दिख रहा है 18.5 है तो बस यही आंसर है। और इसमें बहुत सारे गलती करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चीज आपको दिखा दिया है कि ऐसे भी गलतियां हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सी का वैल्यू दिया हुआ है डेट इज 15 kPa, फाई आपका दिया हुआ है 20 डिग्री एंड गामा आपका दिया हुआ है 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
आपको बताना है कि द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड एक्सकेवेशन इन द सॉइल, ठीक है। मैक्सिमम डेप्थ आपको बताना है कि कितना डेप्थ तक आपका जो एक्सकेवेशन है वो अनसपोर्टेड रह सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे ना तो आप देखते हैं कि जो मैक्सिमम जोन ऑफ टेंशन जोन होता है, ठीक है। टेंशन जोन का अगर मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं जेड, ठीक है, दैट इज इन मीटर, तो वो होता है 2c गामा रूट अंडर के, ठीक है। तो ये तो टेंशन जोन होता है, दैट मींस दिस जोन, ये जोन जहां पे टेंसाइल फोर्स एक्ट करता है। लेकिन आपको पता है कि जो डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन होगा, ठीक है, वो इसके दुगुना तक जाएगा, ठीक है। दैट मींस ये आपका जेड हो गया, तो ये जेड नीचे तक भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो जो नेट फोर्स यहाँ पे आता है वो जीरो चला जाता है, ठीक है। जब तक नेट फोर्स जीरो रहेगा तब तक आपका क्या होगा, वॉल जो है अनसपोर्टेड भी स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये किसको डिनोट कर रहा है, टेंसाइल जोन को, ठीक है। लेकिन अगर हमारा जोन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड अगर निकालते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड अगर निकालते हैं तो दैट इज 4c बाई गामा रूट अंडर के आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये टेंसाइल लगा रहा होता है कि इतना ही अमाउंट में जब कंप्रेसिव लगाएगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि समेसन एक आपका किधर से फोर्स लगाएगा, एक आपका इस तरफ से फोर्स लगा रहा होगा, एक आपका इस तरफ फोर्स लगाएगा, दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा तभी दोनों का समेशन क्या होगा, जीरो होगा। और जब तक टोटल जो नेट फोर्स ऑन द वॉल, जैसे आप देखिए ये अगर मैंने वॉल दिया तो इस पे टेंसाइल लग रहा है, इस पे आपका क्या लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो नेट इस वॉल पे क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, इस पूरे वॉल पे क्या लग रहा है, जीरो। अगर आप यहाँ तक ही लेंगे तो निगेटिव आ रहा है, यहाँ तक लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर आप टोटल लेते हैं तो नेट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और पूरा जीरो, जब तक फोर्स जीरो होगा तो अनसपोर्टेड खड़ा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कितना होगा, 4c बाई गामा रूट अंडर के, ना कि आपका 2c बाई गामा रूट अंडर के, क्योंकि 2c बाई गामा रूट अंडर के किसको डिनोट करता है, ये टेंसाइल जोन को डिनोट करता है। टेंसाइल जोन टोटल प्रेशर क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। आपको पता है ये h/3 पे एक्ट करेगा, z/3 पे। अब ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो टोटल फोर्स ऑन द टोटल थ्रस्ट ऑन द वॉल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसीलिए मुझे निगेटिव से पॉजिटिव भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना होगा, सेम जेड तक जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, दिस इज z/3 पे एक्ट करेगा पॉजिटिव फोर्स, और ये क्या लग रहा है, p निगेटिव, तो p निगेटिव प्लस p पॉजिटिव, तो समेशन क्या होगा, जीरो। जिसका मतलब ये पूरे डेप्थ तक के वॉल पे कोई भी फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बस निकाल दीजिए कि ये क्या होता है, 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। तो वैल्यू बता दीजिए जल्दी से, 1 माइनस साइन 20 है बाई 1 प्लस साइन 20 है, ठीक है। तो ये नियर अबाउट मुझे लगता है 49 के करीब आता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ 4 इंटू कितना है, 15 बाई 17.5 एंड रूट अंडर 0.49। बस बताइए कितना हुआ, ठीक है। आंसर आपका आता है 4.9। तो ये आपका हो गया 4.90 मीटर तक आप एक्सकवेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 डिसिमल प्लेस तक बोल रहा है एंड 4.90 है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द आंसर, तो मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप आंसर देखेंगे ना तो दिस इज 4.825 के बीच में है, ठीक है। 4.825 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन होगा ना, अगर मैच करता है दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है। जैसे अपना आंसर अभी कितना आया 4.9, तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट है, ठीक है।
इसीलिए आप जो गेट में जो देता है ना, जैसे ये देखिए 2400 टू 2400, ये एग्जैक्ट आंसर आएगा 2400, तो इसीलिए ये 2400 ही दिया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, उन्हें पता था कि थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, तो ये आपका 4.80 टू 500 दिया हुआ है। इसका मतलब दिस आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट है 4.90। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह आपको क्या करना है, बनाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए, ये बहुत सही क्वेश्चन है। अगर इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बनेगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर लेंगे तो ये फिर नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं दिखाता हूं मैं। देखिए, टू रिजर्वॉयर है। अगर आप रिजर्वॉयर 1 देखें, रिजर्वॉयर 2 देखें, ठीक है ना, तो दो रिजर्वॉयर है। ठीक है, अब आपका एक इकोफर दिख रहा है। इकोफर मतलब ये जो वाटर को क्या कर सकता है, मतलब वाटर उसमें फ्रीली आपका मूव कर सकता है, मतलब वाटर का मूवमेंट उसमें हो सकता है। ठीक है, इकोफर मेनली आपका क्या होता है, वाटर स्टोरिंग टाइप ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, जहाँ पे वाटर क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ठीक है, अब इसका क्या है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है 25 मीटर पर डे, पोरोसिटी आपका दिया हुआ है 0.3। ठीक है, थिकनेस जो इकोफर का है वो 5 मीटर का है। ठीक है ना, अब क्या है कि ग्राउंड वाटर इज फ्लोइंग इन द इकोफर एट ए स्टेडी स्टेट, मतलब इसके थ्रू ग्राउंड वाटर आपका मूव कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले पता करना है आपको कि किधर से किधर वाटर मूव करेगा। रिजर्वॉयर 1 से रिजर्वॉयर 2 की तरफ मूव कर रहा होगा, या रिजर्वॉयर 2 से रिजर्वॉयर 1 की तरफ मूव करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो फ्लो होता है वो हाइयर हेड से लोअर हेड की तरफ मूव करता है। तो रिजर्वॉयर 1 के पास 30 मीटर, अगर हम देखें, अगर कोई डेटम लाइन हमने ये चूज कर लिया है, तो इससे हमारा क्या दिख रहा है कि 30 मीटर का हाइट है, और इसी डेटम लाइन से इसका जो हाइट दिख रहा है वो 10 मीटर का दिख रहा है। इसका मतलब रिजर्वॉयर 1 हाइयर एलिवेशन पे है, रिजर्वॉयर 2 आपका लोअर एलिवेशन पे है, तो ग्राउंड वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या कहता है आपसे, इफ वाटर इन द रिजर्वॉयर 1 इज कंटामिनेटेड, ये रिजर्वॉयर 1 का जो है ना वाटर कंटामिनेट कर गया है। ठीक है, इसका मतलब कोई पोल्यूटेंट आके इसको क्या कर दिया होगा, कंटामिनेट कर दिया होगा। ठीक है, विथ माने टाइम के साथ ये कंटामिनेट हो गया। अब बोलता है कि कितना, देन द टाइम टेकन बाय द कंटामिनेंट वाटर टू रीच द रिजर्वॉयर 2, मतलब ये तो वाटर कंटामिनेंट हो चुका था, वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर एक कंटामिनेंट यहाँ से स्टार्ट किया है मूव करना इस डायरेक्शन में, तो वो कितने टाइम में यहाँ पे आ जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कितने टाइम में ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वाटर का जो फ्लो होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, के इंटू आई के बराबर होता है। के क्या है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंटू क्या है ये, डी एच बाई डी एल, मतलब हेड लॉस, टोटल हेड लॉस फ्रॉम रिजर्वॉयर 1 टू रिजर्वॉयर 2, मतलब रिजर्वॉयर 1 से लेके 2 तक वाटर को मूव करने में जो भी हेड लॉस हुआ है वो डीएच है। डीएल क्या है, टोटल लेंथ ट्रेवल, टोटल लेंथ ट्रेवल। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी होता है ना, ये सुपरफिशियल वेलोसिटी होता है, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होता है। जो पार्टिकल के थ्रू मूव करके आए वह ये वेलोसिटी नहीं है, ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है, जो कि टोटल आपने क्रॉस सेक्शन को मान के बनाया है, एज्यूम करके आपने निकाला है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द डिस्चार्ज वेलोसिटी, भी भी होता है, दैट इज वी एस, ये हो गया आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी, और ये आपका होता है सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी, इसको आप क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, इसको आप एक्चुअल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। एक्चुअल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी गेट डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। ठीक है, मैं एक्चुअल वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको वाटर का एक्चुअल वेलोसिटी इस वाले इकोफॉर्म में पता चल गया ना, तो आप इजीली बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी, जो एक्चुअल मतलब एक्चुअल वेलोसिटी है वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल गेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है ना, टाइम टेकन। तो आपको निकालना क्या है कि टाइम टेकन कितना है।
ठीक है। डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो इस वाले फॉर्मूला से अगर आप निकालेंगे ना, दैट इज वी एस, भी जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज के इंटू डी एच बाई डी एल, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, एंड दिस इज नथिंग बट 2 किलोमीटर गेट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो यहीं से आप इस वाले इक्वेशन को इक्वेट करके टाइम टेकन निकाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा इशू आता है कि व्हाट इज डीएच, डीएच कितना होगा, ठीक है, डीएच कितना होगा, ये आपका सबसे बड़ा इशू है। कैसे सॉल्व होगा मैं अभी आपको बताता हूं। डीएच मतलब हेड लॉस कितना हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मुझे पता चल जाए किसी भी तरह से कि ये मैं आपके सेंटर लाइन पे बना दिया, व्हाट इज टोटल हेड एट ए पॉइंट, ठीक है, एंड व्हाट इज टोटल हेड एट बी पॉइंट। तो दोनों में जो लॉसेस होगा, मतलब लॉसेस होगा, वो टोटल हेड का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि व्हाट इज टोटल हेड एट ए पे टोटल हेड क्या होगा, ये आप मुझे सिंपल सा बता दो, ठीक है। उसी तरह मैं अगर बी पे पूछूं कि व्हाट इज टोटल हेड एट बी, टोटल हेड एट बी क्या होगा, ये आप मुझे केवल इतना दो चीज बता दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक डेटम लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने भी कर दिया एक डेटम लाइन ड्रॉ। किसको किया, मैंने इसी को मान लिया है एक डेटम लाइन। डेटम आपको दिया भी हुआ है कि दिस इज द डेटम, इजी है, दिया हुआ है दिस इज द डेटम, ठीक है। अब मुझे आप बताइए व्हाट इज द एलिवेशन ऑफ, मतलब ए का टोटल हेड अगर आपको चाहिए, टोटल हेड ऑफ ए इजकल टू क्या होगा, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड, ठीक है, यही तो होगा ना। तो डेटम हेड कितना होगा, डेटम हेड इज दिस डिस्टेंस, मान लेते हैं ये x है, ठीक है। तो ये x हो गया, प्लस प्रेशर हेड क्या होगा, तो वाटर का एलिवेशन, क्योंकि ये वाटर वाटर ही है तो वाटर का ही एलिवेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज 30 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो टोटल आपका कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। ये आपका डेटम हेड हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रेशर हेड हो गया। तो टोटल मिलके कितना हो गया, 30 ही हो गया ना। उसी तरह अगर बी पॉइंट पे पूछो तो ये आपका डेटम हेड होगा, ये आपका क्या होगा, प्रेशर हेड होगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 10 इज द टोटल हेड। टोटल हेड एट बी पे क्या हो जाएगा, 10 मीटर ही हो जाएगा। सिंपल था, आपको एक डेटम लाइन बनाना था, आपने बना लिया कि दिस इज द डेटम लाइन, ठीक है। पहले आपने डेटम हेड निकाल लिया, फिर आपने क्या निकाल लिया, प्रेशर हेड निकाला। शुरू में आपने डेटम हेड निकाला, फिर आपने प्रेशर हेड निकाला, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो वही आपका टोटल हेड एट ए आ गया, टोटल हेड एट बी आ गया। नाउ व्हाट इज द हेड लॉस, डीएच क्या होगा, डीएच इक्वल टू 30 माइनस 10 दैट इज 20 हो जाएगा। बस सिंपल था। ये अगर कंसेप्ट जिसको आ गया ना, वो इस तरह का क्वेश्चन में महारत हासिल कर लेगा, फिर कुछ करना ही नहीं है, इजी वे में सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने भी किया। अब मुझे बताइए के का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 25 मीटर पर डे दिया हुआ है, ठीक है, मैंने भी लिख दिया। डीएच कितना हो गया, 20, ये मीटर में है। उसके बाद आपका एल कितना हो गया, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में मैंने लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नीटा, 0.3। इधर आपका क्या है, 2 किलोमीटर है, ये आप लिख लो टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, व्हाट इज द टाइम टेकन। तो मैंने लिखा दिया व्हाट इज टाइम टेकन इज इक्वल टू 25, ठीक है, मीटर में है, मैं सारे यूनिट को अब मीटर में ही ले जा रहा हूँ। मीटर हो गया बाई 2000 किलोमीटर, मतलब ये किलोमीटर तो ये भी मीटर, ये मीटर ये मीटर ये मीटर पर डे, ठीक है। इसको मैं 1 कर रहा हूँ अभी, 1 बाई टाइम टेकन, तो ये हो गया 0.3 और ये हो गया 2 इंटू ये भी मीटर में, ठीक है। अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन दिस इज नथिंग बट 0.3 इंटू 2000 इंटू 2000 गेट डिवाइडेड बाई 25 इंटू 20, ठीक है। और ये डे में आ जाएगा, डेज में, ठीक है। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 80, ये हो गया और ये 2400 डेज,
ठीक है। तो 2400 डेज लगेगा जब एक पॉल्यूटेंट यहाँ से लेके इतना दूर मूव करता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो गया इन डेज आपसे पूछा है, तो 2400 डेज हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इसमें कोई डिसिमल का वेरिएशन नहीं आया। 24 का मैं अगर आंसर आपको दिखाऊं ना, 24 का आंसर है 2400 ना, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। 2400 टू 2400 ही इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में आंसर आया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कितना डिसिमल तक वेरिएशन आप ले सकते हो। तो ये आपका 2400 आ गया। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जो ट्रिक बता रहा हूं ना वो ट्रिक समझ जाओ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखो, ट्रिक समझने की कोशिश करो। एक बार समझ जाओगे ना तो वैसा क्वेश्चन आप कभी भी बना सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है तो ये तो आप लोगों सभी पढ़ते हैं कि जब आपका वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ये शियर स्ट्रेन है, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है तो वो किस टाइप के सॉइल में होता है, वो जनरली आपका क्या होता है, डेंस सैंड होता है। ठीक है, और जो डिक्रीज ही करता रहता है शियर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, वो आपका किस में होता है, लूज सैंड में होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पता होगा कि ये आपका क्या है, लूज सैंड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये क्या है, लूज सैंड है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इस फिगर से। इस पे जब आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे ना तो होगा क्या, ये पार्टिकल मूव करना चाहेगा और ये मूव करके किस प्लेस पे आना चाहेगा, इस प्लेस पे आएगा, मतलब रोल किया है, ये भी इस प्लेस को ऑक्युपाई करेगा, ये इस प्लेस को ऑक्युपाई करेगा, ये इस प्लेस को ऑक्युपाई करेगा, सिमिलरली ये भी इसको इसको, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कैसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से मैं बना के दिखाता हूँ कि आफ्टर, पहले मैं बीच वाला लेयर बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये बीच वाला हो गया। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है वो इस वाले जगह पे आ गया होगा, ये इस जगह पे आया होगा, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे। ठीक है, उसी तरह ये इस जगह पे होगा। तो इस तरह से देखेंगे ना तो इसका वॉल्यूम ये था, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज किया है। तो ये कब हो सकता है, जब लूज सैंड हो, लूज सैंड है, क्योंकि लूज सैंड का ही कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये आपका डेंसर कॉन्फ़िगरेशन में गया तो वॉल्यूम कमा, लेकिन अब मान लीजिए कि आपने डेंसर वाले को क्या लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया। ठीक है, शियर स्ट्रेस, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। अब ये लूज स्टेट में आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि अब पार्टिकल क्या किया होगा, रोल डाउन कर गया होगा, मतलब ये रोल करके ऊपर जाएगा, ये रोल करके ऊपर, ये रोल ऊपर, ये रोल ऊपर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये जब भी आएगा ना तो ये डेंस सैंड शो करेगा। ये क्या था, डेंस, किस में गया, लूज में गया, लूज किस में आया, तो डेंस में। तो ये किसका कर्व है, ये लूज सैंड का है। उसी तरह ये क्या करेगा, ये ओवर कंसोलिडेटेड क्ले का फंक्शन होता है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले ऐसा बिहेवियर शो करता है, और ये जो है नॉर्मली कंसोलिडेटेड करता है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, क्योंकि आपको पता है जब आप डेल्टा ई वर्सेस लॉग ऑफ सिग्मा का कर्व देखते हैं तो ये एक्सपेंशन होता है, फिर आपका वर्जिन कॉम्प्रेशन होता है, फिर सॉरी ये होता है रिकम्प्रेशन, ये एक्सपेंड किया, ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद ये फिर से क्या होता है, रिकम्प्रेस करता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो यही तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है ना, जो कि क्या हुआ है, वॉल्यूम उसका कम कंप्रेस हुआ है। ठीक है, और वर्जिन कंप्रेशन के लिए देखेंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाता है, कंप्रेस होता चला जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड, ये ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। तो जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट है, दैट इज पी रिप्रेजेंट डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, व्हाइल क्यू रिप्रेजेंट लूज सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्या है भाई ये क्वेश्चन, ये आपका एक सॉइल प्रोफाइल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट का। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल आपका क्या है, 5 मीटर डेप्थ पे है। ठीक है, एंड ओल्ड वेल डाटा, एक पुराना कभी का डाटा है वो शो कर रहा है कि नहीं, ग्राउंड वाटर पहले कहां पे था, 10 मीटर बिलो था। कहां पे था, 10 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस पे था। ठीक है ना, पुराना डाटा है, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज क्या, न्यू। ठीक है,
टेक यूनिट वेट ऑफ गामा डब्ल्यू 9.81। अब आपको बताना है व्हाट इज द ओसीआर। ओसीआर क्या है इस क्ले का एट द मिड पॉइंट। तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं। आपको ओसीआर चाहिए। ओसीआर होता क्या था? ओसीआर होता था सिग्मा सी प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस बाय परजेंट स्ट्रेस। यही होता था ना। वो कितना एक्सपीरियंस कर चुका है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या बता रहा है, कितना स्ट्रेस सॉइल ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये बताता है कि उस पे अभी कितना स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। ओसीआर कैसे डिफाइन करते हैं? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस बाय परजेंट स्ट्रेस। ठीक है, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस क्या होता है, उसने कितना एक्सपीरियंस किया था, और सिग्मा क्या होता है, परजेंट। तो जो सिग्मा है ना वो 5 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जैसे ही वाटर टेबल ऊपर जाता है ना तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सही जवाब, एकदम सही। क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही वाटर टेबल ऊपर जाता जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं। समझ गए ना? तो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहले जो था वो ज्यादा स्ट्रेस था, अब जो है वो कम स्ट्रेस पे है। ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अभी। सिग्मा सी पुराना था, कितने पे? 10 मीटर डेप्थ पे वाटर टेबल है। 10 मीटर डेप्थ पे क्या है, वाटर टेबल है। तो बना के दिखा दीजिए मुझे क्या होगा। व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट सी? सी पे क्या होगा? पॉइंट सी पे ही मैं निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ द क्ले पे ही हम पता करते हैं। तो कितना हो गया, 17.5 इंटू 10 प्लस 18.5 गामा सेट है, माइनस 9.81 होगा, इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 17 माइनस 9.81 इंटू 4। ये 4 मीटर है, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू करेंगे तो इफेक्टिव आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। 10 मीटर तक आपका ड्राई था, तो 17.5 आपको बता रहा है ड्राई के लिए, तो 17.5 इंटू 10 कर दिया। नीचे में आपका कितना बचा, 5 मीटर नहीं तो बचा, 15 माइनस 10 करेंगे 5 बचेगा। और ये क्या था, ये था वाटर टेबल प्रेजेंट था, तो ये सेचुरेटेड था, तो 18.5 माइनस क्या कर देंगे 9.81। 18.5 इंटू 9.81 गेट डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने 5। ठीक है ना? सॉल्व करके बताओ कि कितना वैल्यू हुआ जल्दी। तो मैं ही करता हूं, मुझे लग रहा है कि अब मुझे लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी, ताकि आप मुझे कमेंट में बता सको कि व्हाट इज द आंसर। नहीं तो मुझे ही सॉल्व करना पड़ जाता, बताइए। So this comes out to be 247.21 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे सिग्मा प्रेजेंट बता दो। प्रेजेंट जब 5 मीटर बिलो क्या है आपका वाटर टेबल है, वाटर टेबल है। तो सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे पता करना है कि व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला चलेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ कितना 17.9.81 इंटू 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ का क्या चलेगा, इफेक्टिव। इफेक्टिव कितना हो जाएगा 18.5, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ तक है, तो 18.5 माइनस 9.81 ये किससे मल्टीप्लाइड होगा, 10 से, क्योंकि ये 10 मीटर है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइड किससे हो गया, 10 से। किससे मल्टीप्लाइड हो गया, 10 से। प्लस ऊपर में कितना है 17.5 है और 5 ही मीटर तक है, तो 17.5 इंटू 5 कर देंगे। अब मुझे बता दो कि व्हाट इज द आंसर। तो ये तो हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू हो जाएगा 28.76 प्लस ये बताइए कितना होगा, तो 18.5 माइनस 9.81 मल्टीप्लाइड विथ 10, तो ये वैल्यू हो गया आपका 86.9 प्लस 17.5 मल्टीप्लाइड विथ 5
3.5. व्हाट इज द आंसर? तो सभी को ऐड करेंगे. So this is 203.16 किलोमीटर पर मीटर. समझ में आ गया ना? जब वाटर टेबल नीचे था प्रेशर ज्यादा है, जब वाटर टेबल ऊपर आ गया प्रेशर कम आ गया. हेंस प्रूव हो गया ना. अब मुझे बता दो व्हाट इज ओसीआर. ओसीआर कितना हो जाएगा? 247.21 गेट डिवाइडेड बाय 2016. कितना आ गया आंसर? 7.21. ये आ जा रहा है 1.216. 2 डिसिमल प्लेस तक लिखना है तो 1.22 में लिखूंगा. ठीक है. अब चेक करते हैं कि कितना आंसर आपका दिया हुआ है. कौन सा क्वेश्चन है भाई? 44 है. 44. कितना आंसर है आपका? आंसर आपका है 1.88. 1.18 से 1.26. अपना आंसर कितना आया? अपना आंसर कितना है? 1.2. सॉरी, अपना आंसर है 1.22. तो इसी के बीच में लाई कर रहा है ना, इसका मतलब करेक्ट है. ठीक है. अपना आंसर कितना आ गया? 1.22 मींस करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये आपका जो क्वेश्चन है वो रिटेनिंग वॉल का है. ठीक है. तो मुझे लग रहा है कि दिस इज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल टाइप है. ठीक है. तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला हुआ है आपको. ठीक है ना. रिटेनिंग वॉल है जिसका 10 मीटर हाइट है. ओके, दिया हुआ है, सही है, कोई बात नहीं है. ठीक है. वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल 500 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि एक्ट कर रहा है 3.3 फ्रॉम द टो ऑफ द रिटेनिंग वॉल दिया हुआ है. मतलब ये जो रिटेनिंग वॉल था ना, इसका वेट दे दिया है 500 किलो न्यूटन का. ठीक है. द इंटरफेरेंस फ्रिक्शन एंगल बिटवीन बेस ऑफ द रिटेनिंग वॉल एंड वेस्ट सॉइल इज 20 डिग्री. मतलब इनके बीच जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, वो कितना है? 20 डिग्री. दैट इज द वॉल फ्रिक्शन. ये क्या बोल देंगे हम? वॉल फ्रिक्शन बोल देंगे, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है. ठीक है. अब क्या बोल रहा है? द डेप्थ ऑफ द क्ले इन फ्रंट ऑफ रिटेनिंग वॉल इज 2 मीटर. मतलब ये क्या है? क्ले है जो कि 2 मीटर का है. द प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले बैकफिल क्ले एंड द क्ले प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द रिटेनिंग वॉल इज सेम. माने इन दोनों क्ले का सेम प्रॉपर्टी है. ठीक है. एज्यूम दैट टेंशन क्रैक इज फिल्ड विथ वाटर. मतलब क्या करना है कि यहाँ पे अगर क्ले, मतलब जो बैकफिल है ना, वो क्या है? टोटल आपका क्ले है. ठीक है. सी है, फाई नहीं है. इसका मतलब जब भी कोहेसिव टाइप ऑफ सॉइल होता है, वो एक्टिव प्रेशर में जब जाता है ना, तो एक क्या करता है? टेंशन क्रैक का डेवलपमेंट करता है. ठीक है. तो जो टेंशन क्रैक है ना, वो वाटर से फिल है. दिस टेंशन क्रैक फिल्ड विथ वाटर. वाटर से फिल्ड है. ठीक है. फिल्ड विथ वाटर. यूज करना आपको रैंकाइन्स अर्थ थ्योरी प्रेशर. ठीक है. जिसमें गामा डब्ल्यू आपको 9.81 लेना है. करके आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फेलियर. ठीक है. और इग्नोर कर देना है पैसिव अर्थ प्रेशर. मतलब ये सॉइल जो पैसिव अर्थ प्रेशर क्रिएट करता है ना, जैसे जब वॉल अगर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये इस पे क्या करेगा? प्रेशर क्रिएट करेगा. तो ये पैसिव होगा, और ये इधर से मूव करता जा रहा है तो एक्टिव होगा. मतलब इस केस में एक्टिव प्रेशर लगता है, इस केस में क्या लगता है? पैसिव प्रेशर लगता है. तो पैसिव को आपको क्या कर देना है? इग्नोर कर देना है. ठीक है. केवल एक्टिव के कारण ही हमें निकालना है. तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि जब बैकफिल है, ये इस पे एक प्रेशर लगाएगा, दैट इज द एक्टिव प्रेशर. तो वॉल क्या करेगा? स्लाइड करने की कोशिश करेगा. जब स्लाइड करेगा तो नीचे में एक कैसा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है. दैट इज द शियर रेसिस्टेंस लगेगा. शियर रेसिस्टेंस लगेगा. और शियर रेसिस्टेंस होता क्या है? अगर हम टाउ आपसे पूछे तो सी तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपको केवल बोला गया है क्या है? फ्रिक्शन है. तो सी है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एन इंटू टेन ऑफ फाइव होता है. ठीक है. तो सिग्मा एन कितना हो गया? दैट इज 500, क्योंकि वर्टिकल एक प्रेशर लग रहा है, तो ये आपका क्या है? 500 का हो गया. ठीक है.
इंटू 10, 20 है क्योंकि 20 आपका वॉल फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो दिस इज 20। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1819.85। ठीक है, ये आपका जो शियर रेसिस्टेंस है ना वो लग रहा है इतना का। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक्टिव प्रेशर कितना लगेगा। ठीक है, तो एक्टिव प्रेशर लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मैं बताता हूं कैसे आप करेंगे। ठीक है, मतलब मैंने इधर तो रेसिस्ट कर दिया, अब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स पता करना है कि इस डायरेक्शन से कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जब इस पे प्रेशर डेवलप्ड होगा ना, एक्टिव प्रेशर, तो उसका प्रेशर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, ये बनेगा, ये निगेटिव में होगा और ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बता दो कि कितना हाइट तक आपका क्या होगा, टेंशन जोन डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो टेंशन जोन डेवलप्ड होने के लिए आप जेड निकालते हो, जो कि आपका 2c बाई गामा रूट अंडर के ए होता है। फाई जीरो है, इसका मतलब के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जेड इजकल टू क्या होगा, 2c30 गेट डिवाइडेड बाई 17.2। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, सो दिस इज 3.49, 3.49। ठीक है, 3.49 मतलब ये आपका जो डेप्थ हो गया ये 3.49 हो गया। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 10 माइनस 3.49, कितना हो गया 6.51, 6.51 मीटर। ठीक है, अब देखिए, जब आप एक्टिव प्रेशर निकालते हो ना, तो ये जो सॉइल होता है ये तो क्या कर दिया होता है, कंटेक्ट छोड़ दिया हुआ रहता है, मतलब वॉल एंड सॉइल में सॉइल इधर की तरफ मूव कर जाता है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है। जब गैप क्रिएट होगा तब निगेटिव प्रेशर हो या पॉजिटिव प्रेशर हो, वो ये कोई प्रेशर ही नहीं लगाने वाला है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, गैप क्रिएट हो चुका है। सॉइल इधर से इधर मूव कर चुका है। जैसे मैं अगर फिगर दिखाने की कोशिश करूँ ना, तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसे ये वॉल है, ये सॉइल कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, ये सॉइल ऐसा होगा, ये इतना दूर क्या हो चुका होगा, कांटेक्ट ही छोड़ दिया है। ठीक है, ये कांटेक्ट में ही नहीं है, तो जब कांटेक्ट में ही नहीं है तो प्रेशर कहां से लगाएगा, कहां से प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, जहां से ये कांटेक्ट में है। कहां से कांटेक्ट में है, तो इस पॉइंट से ये क्या है, कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट होगा उतना ही प्रेशर क्या लगेगा, वॉल पे लगेगा। तो बस बता दो मुझे, सबसे पहले बताओ कि व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना होगा। तो ये वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 1 इजकल टू क्या लिखते हैं हम, 2c cos फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव प्लस 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव इंटू सिग्मा 3। सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा बी होता है, एक्टिव के केस में सिग्मा 1 इज सिग्मा बी। 2c फाइव जीरो है तो सारा 1 हो जाएगा। और व्हाट इज सिग्मा 3, दिस इज सिग्मा एच, और आपको निकालना क्या है, सिग्मा एच, तो दिस इज सिग्मा बी माइनस 2c। व्हाट इज सिग्मा बी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे सिग्मा बी कितना होगा, तो 17.2 इंटू 10 माइनस 2c, 2 इंटू 30, तो कितना वैल्यू हो गया, सिग्मा एच कितना लग रहा है, सिग्मा एच इजकल टू माइनस 60, कितना हो गया 211, इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या लग रहा है, ये बेस वैल्यू है 112। तो टोटल आपका एक्टिव थ्रस्ट क्या हो जाएगा, एक्टिव थ्रस्ट इजकल टू 1/2 एरिया ऑफ द बेस हो गया, बेस 112 हो गया, और व्हाट इज द लेंथ, मतलब ये वाला आपका टोटल हाइट, और ये इसी का क्या करेगा, एक्टिव प्रेशर लगने वाला है ना, तो बस 6.51, कितना वैल्यू आ गया बता दीजिए। सो दिस इज 56। ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या बोला गया था कि जो ये जोन था ना, दैट इज टेंशन जोन, वो वाटर से फिल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो खाली जगह है ये किससे फिल है, वाटर से। तो वाटर भी तो प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, जब वाटर फिल है तो वाटर प्रेशर लगाएगा, वाटर कितना प्रेशर लगाएगा, तो
देखिए वाटर ऐसा कुछ बनाएगा, ठीक है, और ये वाला कितना हाइट है 3.49 है, ठीक है, और आपको पता है कि वाटर का वेट कितना होता है, यूनिट वेट 9.81 है, तो ये जो बेस हो जाएगा दैट इज 9.81 इंटू 3.49, तो टोटल प्रेशर ड्यू टू वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.81 इंटू 3.549 का होल स्क्वायर, ये कितना वैल्यू आ गया। So this is 59.74। अब दोनों का डायरेक्शन आप देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में ये भी है, इस डायरेक्शन में ये भी है, तो टोटल जो इस तरफ का फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 364.65 प्लस 59.79, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू जो रेसिस्ट कर रहा है, तो रेसिस्ट कितना कर रहा है, रेसिस्ट आपका जो शियर रेसिस्टेंस है वही रेसिस्ट करेगा, तो 1819.85, ठीक है। ड्राइविंग कौन कर रहा है, तो ड्राइविंग यही फोर्स तो ड्राइव कर रहा है ना, प्लस 59.74, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1819.85 बाई 30, ठीक है, बस करके निकालिए। सो आपका आ रहा है 289, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.29, क्योंकि 2 डिसिमल प्लेस तक आपको निकालना है, तो आंसर इज 4.29। आंसर देख लेते हैं कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या 45 है, 45 का आंसर आप देखेंगे तो 4.20 से लेके कितना है 4.35 है, और मेरा आंसर कितना है 4.29, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह करके जो डिसिमल वाला है ना उसमें देखिए थोड़ा सा वेरिएशन देता है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो ये क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, एक कन्फाइंड इकोफर है इसमें, ठीक है, तो ये कन्फाइंड इकोफर आ गया, ठीक है, आपको पता ही है कि कन्फाइंड इकोफर है। अगर आप देखेंगे तो कन्फाइंड इकोफर का थिकनेस है 30 मीटर, ठीक है, तो ये है 30 मीटर, ठीक है। इसमें एक वेल बनाया गया है, ठीक है, तो वेल पेनिट्रेट किया होगा यहाँ तक, ठीक है। जब ये पेनिट्रेट किया होगा तो एक ये आर्टिजियन प्रेशर पे होता है, यहाँ का प्रेशर क्योंकि कन्फाइंड इकोफर है आर्टिजियन प्रेशर पे होगा, तो वाटर टेबल कुछ सपोज कर लेते हैं यहाँ तक आ चुका है वाटर टेबल, दिस इज द वाटर टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इससे पंप करना आपने स्टार्ट किया है, तो जब पंप कर रहे हो ना तो 40 लीटर पर सेकेंड आप क्या कर रहे हो, वाटर को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। पंपिंग वेल का डायमीटर आप देखेंगे ना तो दिस इज कितना 20 सेंटीमीटर का ये डायमीटर है, ठीक है। जब आप पंप करना स्टार्ट किए तो ये वाटर टेबल क्या होगा डिप्लीट करेगा, और डिप्लीट करके कुछ ऐसे करते हुए क्या होगा कहीं पे जाके मिलेगा फिर से, ठीक है, ऐसे ही पैटर्न बनता है ना, वाटर डिप्लीट करना स्टार्ट करेगा और कुछ ड्रॉ डाउन जो कंडीशन होता है मतलब सरफेस जो होता है वो कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है। अब आपको बोलता क्या है कि देखिए इसमें बोला क्या है कि द subsurface flow to the well due to pumping is steady horizontal and Darcian and the radius of influence of the well is 245 मीटर, मतलब अगर आप इसके सेंटर से अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो डिस्टेंस है जहां पे ये जाके फुल्ली आपका सरफेस पे मिल चुका है ये है 245 मीटर का, ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ। और अगर आप देखेंगे तो जिस वेल पे आप वाटर को पंप आउट कर रहे हो वहां पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आपका ड्रॉ डाउन है ये ड्रॉ डाउन है 4 मीटर का, दिख रहा है ना,
स्टेडी ड्रॉ डाउन ऑफ 4 मीटर एट द वेल सरफेस, वेल के सरफेस पे 4 मीटर का ड्रॉ डाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले आप क्या एज्यूम करते हो, एक रेडियस एज्यूम कर लेते हो आर, ठीक है ना, और इस आर पे आप एक डी आर एज्यूम करते हो, और यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ हेड में डी एच आ जाता है, ठीक है ना। अब आप Q को कैसे निकालते हो जब कन्फाइंड इकोफर होता है, तो Q क्या होता है, K इंटू आई इंटू ए, ठीक है। I क्या होता है, I इज इक्वल टू डी एच बाई डी आर, ठीक है, क्योंकि अगर यूनिट डिस्टेंस अगर डी आर ट्रेवल किया है तो लॉस ऑफ कितना हुआ है, उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे लॉस कितना हुआ है, डी एच का हुआ है। तो I इज इक्वल टू डी एच बाई डी आर। व्हाट इज एरिया, कितने एरिया से ही वाटर आ रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे ना तो कुछ यही आपका एरिया होता है, ठीक है ना। ये सरकमफेरेंशियर बनता है क्योंकि सेंटर में, क्योंकि वेल है तो चारों तरफ से क्या हो रहा होगा, वाटर आ रहा होगा, ठीक है। जब वाटर आ रहा होता है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। लेकिन कितने डेप्थ से आ रहा है, मतलब अगर नीचे जाएंगे तो कितना वाटर आ रहा है, तो वाटर तो केवल यहीं से आ रहा होगा ना, क्योंकि कन्फाइंड इकोफर है, अनकन्फाइंड तो है नहीं कि आपका पूरा से जाएगा। ये तो इतना ही वाटर स्टोरेज है, तो इतना से ही आपका वाटर आ रहा होगा, दैट मीन्स इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ डी, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा K इंटू डी एच बाई डी आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो यहीं से ये आता था डी आर बाई आर, आर वन टू आर टू, और ये क्या हो जाता था K बाई Q, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू डी इंटू एच वन टू एच टू इंटू डी एच, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ R2 by R1 is equal to K by Q 2 pi D into H2 minus H1, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये आपका क्या है, H2 है, ये क्या है, H1 है, ये आपका R1 है जो कि 0.1 मीटर है, ठीक है। और R2 आपका क्या है, दिस इज द R2, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन ही आपको बता दिया है कि ये यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो यही है। तो आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन H2 एंड H1, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। तो बस इसको आप सॉल्व करेंगे, ln ऑफ 245 गेट डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू K, 40 लीटर आ रहा है, इसका मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 2 पाई इंटू 30 मीटर इंटू 4 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो K का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ सॉल्व करके, मैं वेट कर रहा हूं। सो K का वैल्यू आता है 33.78 मीटर पर डे, और आपको आंसर कितना में बताना है, राउंड ऑफ इंटीजर में बता देना है। तो इंटीजर कितना होता है 36 मीटर पर डे। सो आंसर इज 36 मीटर पर डे। देखिए ये एक यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आप दो ऑब्जर्वेशन बेल बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेल नहीं है क्योंकि आपको डाटा ही दे दिया गया है। तो इसी तरह करके आप सॉल्व करेंगे। आंसर कितना है वो देखना है, तो 50 का देख लो कितना आंसर है, 50 का 34 टू 38 है, ठीक है। और आपका आंसर कितना आया है 36, तो दैट इज द करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मैं कंटिन्यूअस बनाता जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ठीक है ना। जैसे ही मैं बनाऊं बेल बज जाए आपके पास कि भाई बन चुका है, आप जल्दी से चेक कर लो, ठीक है। शेयर करो क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीड में हैं, ठीक है। और देखते जाए, ठीक है, ताकि आपका प्रिपरेशन चलता रहे, ठीक है ना। धन्यवाद।